चलिए आज पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में लेयर्स ऑफ द हार्ट वाल्व। हार्ट वाल्व में कितने लेयर्स होती है, कितनी सतह या कितनी परतें होती है, चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एपिकार्डियम, जो कि सबसे एक्सटर्नल लेयर मानी जाती है। मिडल में मायोकार्डियम, मायो का मतलब समझे तो मसल्स है, मिडल लेयर मसल्स ही होता है, और इंडोकार्डियम इनर लेयर। अब इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। हमने एक सेक्शंस लिया है हार्ट वाल का, उसे हमने बड़ा किया और इस लेयर को समझते हैं। बाहर में पेरिकार्डियम का लेयर है, जिसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद आता हार्ट वाल्स। हार्ट वाल्स में देखते हैं सबसे बाहरी लेयर कौन सा माना जाएगा, एपिकार्डियम, जिसमें हमने कोरोनरी ब्लड वेसल्स भी दिखते हैं। ये एपिकार्डियम्स के लेयर है कोरोनरी ब्लड वेसल के साथ। उसके बाद दूसरी लेयर आती है जो काफी मोटी दिखती है, असल में एक्चुअली में मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं, और मायो का मतलब भी होता है मसल्स। और अंदर की लेयर जिसे कहते हैं इंडोकार्डियम, जो कि पूरे अंदर के साइड से हार्ट को कवर करेगा, पूरे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को कवर करेगा, यहाँ तक कि वाल्व्स जो हैं वाल्व्स को कवर करेगा, जितने वाल्व हैं। तो यहाँ पे दो वाल्व्स दिखते हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो दो यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व दिखेगा, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व दो है, ट्राइकस्पिड, और दूसरा है बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व। दो सेमिलुनर वाल्व भी है, ये है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, और यहाँ पर दिख रहा है आपको एरोटिक सेमिलुनर वाल्व। पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, और एरोटिक सेमिलुनर वाल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स और एरोटा के बीच में। तो ये इंडोकार्डियम पूरे वाल्व्स को भी कवर करता हुआ दिखेगा, अंदर के सतह में जितनी भी लेयर्स हैं सबको ये कवर करता हुआ दिखेगा, वेंट्रिकल्स से लेकर एट्रियम तक को। तो देखते हैं अब कि एपिकार्डियम को ही विस्लर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम भी माना जाता है। मतलब ये लेयर जिसे एपिकार्डियम कहते हैं, असल में पेरिकार्डियम का सबसे अंदर का लेयर और हार्ट वाल के सबसे बाहर का लेयर, दोनों लेयर एक ही है, एपिकार्डियम या विस्लर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम मतलब आउटर लेयर, विस्लर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम भी इसे कहेंगे। थीन ट्रांसप्लांट लेयर है। कंपोजिशन देखिए तो ये मेसोथीलियम से बना होता है, और इसके साथ साथ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से भी बना होता है। बिल्कुल स्मूथ स्लिपरी टेक्सचर दिखेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जब, तो जस्ट देखेंगे पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर का लेयर है। यहाँ पर पेरिकार्डियम कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जो कि स्लिपरी होता है, और इसका सतह भी स्लिपरी होता है, ताकि हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो तो फ्रिक्शन ना हो, हार्ट में किसी तरह का पेन नहीं हो, तो स्लिपरी सतह भी इसका देखा जाएगा। मायोकार्डियम जिसे हम पंपिंग ऑफ हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि असल में ये कार्डियक मसल ही है, कार्डियक मसल टिश्यू से बना होता है, जो कि इनवॉलेंट्री और स्केलेटल मसल की तरह स्ट्रेटेड मसल्स है। ये कार्डियक मसल्स मानेंगे मायोकार्डियम को, जो कि मिडल का लेयर है। अंदर का लेयर इंडोकार्डियम्स, स्मूथ लाइनिंग, और हर एक चैम्बर्स को, वाल्व्स को, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को, या आप बात करें दोनों एट्रिया के बीच में, जो एट्रियम के बीच में सेप्टम है, उसको कवर करता हुआ दिखेगा। इसका कंपोजिशन यदि बात करें तो थिन लेयर ऑफ द एंडोथेलियम है, और ओवरलाइनिंग किया हुआ मिलेगा आपको कनेक्टिव टिश्यू से। ये कंटिन्यूअस एंडोथेलियम लाइनिंग भी लिंक करेगा ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स, जो हार्ट से अटैच होता है। बात करते हैं हार्ट में। हार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले चैम्बर्स ऑफ हार्ट,
उसके बाद ऑरिकल्स और सल्सी या सल्की की बात करेंगे। पहले बात करते हैं चेंबर ऑफ हार्ट। 4 चेंबर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, इंसानों के हार्ट में, जिसमें 2 ऊपर के साइड में एट्रिया, जिसे एंट्री होल या एंट्री चेंबर्स भी कह सकते हैं, इसमें आएंगे क्रमशः राइट एट्रियम जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एट्रिया एक प्लूरल वर्ड है और एट्रियम जो है एक सिंगुलर वर्ड है। जैसे हमने नीचे देखेंगे तो वेंट्रिकल्स है, ये एक प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर में आएगा वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स में भी राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये नीचे के साइड में होता है। वेंट्रिकल्स को लिटिल बेलीज भी कहा जाता है हार्ट का, छोटा सा पेट जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड रहता है। राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। हार्ट एनाटॉमी का ये फोटो है जिसमें हम देख सकते हैं राइट एट्रियम और इसके बाद दिखेगा हमें राइट वेंट्रिकल्स। फिर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में आता है सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस के थ्रू, 3 वेन्स के थ्रू आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एट्रियम से फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को देखें तो 3 कस्प जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। सबसे पहले एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वेंट्रिकल से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा एट्रियम में, तब ये वाल्व्स ओपन होगा। तो जरूरी है कि प्रेशर किसका ज्यादा होता है, प्रेशर एट्रियम का ज्यादा होगा तो ब्लड का फ्लो नीचे आता है। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण है एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होना, और जैसे ही एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों साइड में लगभग एक ही समय में कॉन्ट्रैक्शन होता है। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस वक्त राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेफ्ट एट्रियम में भी उसी वक्त कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उस वक्त देखेंगे जस्ट उसी समय में दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स मोड में होते हैं। तो प्रेशर जो होता है राइट एट्रियम का इंक्रीज होगा और ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व ओपन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व बैक फ्लो ऑफ ब्लड के कारण बंद हो जाएगा और ओपन होगा पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। ठीक उसी वक्त में लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाएगा और ओपन होगा एओरोटिक सेमिलुनर वाल्व। ओपनिंग के कारण भी बिल्कुल वही फंडा होगा कि वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू आर्टरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल्स के अगेंस्ट में जो आर्टरी है वो है पल्मोनरी ट्रंक्स। तो पल्मोनरी ट्रंक्स से ज्यादा प्रेशर होगा वेंट्रिकल्स में तो ये वाल्व्स ओपन होगा। ठीक उसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एरोटिक सेमिलुनर वाल्व्स ओपन होगा और एरोटा में ब्लड का सप्लाई होगा। तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू एरोटा। तो यहाँ दोनों साइड में वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव आर्टरी। तो चेंबर्स ऑफ हार्ट में अब बात करते हैं ऑरिकल्स की। ऑरिकल का नाम से पता चलता है कि ऑरिकल जो वर्ड है इसका मतलब होता है ईयर, कान। ये डॉग्स ईयर की तरह रिसेंबल दिखेगा। ऑरिकल्स की चर्चा की जाए तो ये व्रिंकल पोच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एट्रियम के जस्ट ऊपर में होता है और इससे एट्रियम की कैपेसिटी बढ़ जाती है, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो देखते हैं ऑरिकल्स का स्ट्रक्चर कहाँ पे है। इस फिगर में हम देख सकते हैं ऑरिकल का स्ट्रक्चर राइट एट्रियम में। ये आपको एक कुत्ते के कान की तरह दिखेगा लटका हुआ। ये सिर्फ एट्रियम के ऊपर ही पाया जाता है। तो राइट साइड के एट्रियम के ऊपर जो पाया जाएगा उसे कहेंगे ऑरिकल ऑफ राइट एट्रियम। उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम के ऊपर भी ऑरिकल्स पाए गए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और जैसे ही एट्रियम के बाहर में ऑरिकल्स होंगे, इससे ऑरिकल्स को एक फायदा मिलेगा क्योंकि उसमें होल्डिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो इंक्रीज कर देगा ऑरिकल्स। हालांकि हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कोरोनरी आर्टरी भी है, ब्लड वेसल्स भी है, जो दोनों साइड में, यहाँ से इसकी ब्रांच, एक ब्रांच जो है वेंट्रिकल्स के साइड में मुड़ता हुआ दिखेगा और एक ब्रांच जो अंदर अंदर ही एट्रियम के साइड में मुड़ता हुआ दिखेगा, जो इस फिगर में दर्शाया नहीं गया है, लेकिन असल में ऑरिकल्स के जस्ट नीचे में भी इसके कुछ ब्रांचेस जो हैं दिखते हैं। तो एट्रियम में बाहर से ब्लड का सप्लाई भी मिलेगा। ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे आर्टरी को दिखाया गया है जो वेंट्रिकल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होता रहे। ऑरिकल्स के बाद अब बात करते हैं सल्सी या सल्की की। सल्सी जो है या सल्की सीरीज ऑफ ग्रुप दिखेगा हार्ट में, जिसमें फैट और कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ पे हम जब चर्चा करेंगे सल्कस का, तो सल्कस जो है वो सिंगुलर वर्ड है और सल्सी या सल्की जो है वो प्लूरल वर्ड है, जैसे कि वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल होते हैं, बॉयज और बॉय होते हैं। तो सल्कस जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। तो सल्कस, आप बात चर्चा करेंगे सल्कस का, तो ये किसी न किसी दो चेम्बर्स के बीच का बॉर्डर माना जाता है। यहाँ पे 3 सल्कस के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कोरोनरी सल्कस का। तो इसका नाम कोरोनरी क्यों पड़ा, क्योंकि कोरोन वर्ड से इसका नाम लिया गया है। कोरोन का मतलब होता है क्राउन। ये ताज की तरह दिखेगा और पूरे हार्ट को इंसर्कल करते हुए दिखेगा। उसके बाद बात करेंगे हम इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस की, जिसमें 2 सल्कस आएगा, एक आएगा एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस और पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। तो सल्सी में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोरोनरी सल्कस का। ये मुख्य रूप से हार्ट को इंसर्कल करेगा और ये जो बाउंड्री होता है वो होता है सुपीरियर एट्रिया और इंफीरियर वेंट्रिकल्स में। तो देखिए यहाँ पे हम कोरोनरी सल्कस को दिखाए हैं, यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया, ये पूरा जो एरिया है जो क्राउन जैसा दिखता है, तो इस एरिया के ऊपर में एट्रियम दिखेगा, जबकि इस सल्कस के जस्ट नीचे में वेंट्रिकल्स दिखेगा, ये दोनों के बॉर्डर पे दिखेगा। तो कोरोनरी सल्कस एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच के बॉर्डर में दिखता है। इट इज अ कोरोनरी सल्कस। इसमें कोरोनरी ब्लड वेसल्स भी गुजरते हैं और पूरे हार्ट को ये इंसर्कल करता है। तो कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पे ताज से। यहाँ पे एक फेमस एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस, डेट इज ऐश्वर्या राय बच्चन। हम देखेंगे जो ताज हम पे जो पहना हुआ है सर पे, तो ये पूरा सल्कस की तरह ही इंसर्कल किया हुआ पूरे हेड को। जिस तरह से ताज पूरा इंसर्कल करता है हेड को, चारों तरफ हेड के घुमा होता है, उसी तरीके से कोरोनरी सल्कस भी पूरे हार्ट को एक दूसरे से घुमाए हुए रहता है। तो यहाँ पे चूंकि हमने इंटीरियर व्यू देख रहे हैं, पूरा गोल घुमा कर नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये कोरोनरी सल्कस पूरा इंसर्कल करेगा हार्ट को और 2 चीजों के बॉर्डर में है। पहला है एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों का बॉर्डर है। एट्रियम जो कि ऊपर में होता है और इंफीरियर होता है वेंट्रिकल्स। बात करते हैं अब इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस की। इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस में एंटीरियर और पोस्टीरियर, अब इस फिगर में देखेंगे ये तो था कोरोनरी सल्कस, लेकिन दूसरे साइड में देखेंगे सीधा एक सल्कस दिखेगा। इसके एक साइड में आपको दिखेगा राइट साइड में राइट वेंट्रिकल्स और दूसरे साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल दिखेगा। मतलब ये 2 बॉर्डर्स के बीच में है। कौन सा 2 बॉर्डर, कौन से चैम्बर के 2 बॉर्डर? इस बॉर्डर के इधर में होगा, एक साइड में होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरे साइड में राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच का ये बॉर्डर है, 2 चैम्बर्स के बीच का बॉर्डर है। तो अब देखेंगे स्टार्टिंग इसका बेस से एपेक्स की तरफ का पोर्शन कहेंगे एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। ये हम कहते हैं एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, यहाँ पे हमने नाम दिया है। और एपेक्स के बाद यदि वो घूम जाएगा तो देखेंगे एपेक्स से लेके बेस तक पीछे के साइड में
पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस के नाम से उसे जानते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे आगे का व्यू और ये देखेंगे हम पीछे का व्यू, दोनों व्यू हम देख सकते हैं। सिर्फ हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को 360 डिग्री पे रोटेट किया है, तो यहाँ पर दो व्यू देखा गया। ये बिल्कुल कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, लेकिन आगे के व्यू में एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस दिखता है एपेक्स तक, बेस से लेकर एपेक्स तक, और उसके बाद फिर हम देखेंगे एपेक्स से लेके बेस तक पीछे के साइड में, उसे कहेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। यहाँ पर हमने इस सल्कस को ग्रीन कलर से इंडिकेट भी किया है, जिससे आप समझ सके कि ये पूरा एरिया जो येलो कलर से दिख रहा है, जिसमें कि कोरोनरी ब्लड वेसल्स भी दिखते होंगे, ये सल्कस को दिखाया गया एंटीरियर पोर्शन। अब प्रश्न उठता है राइट एट्रियम का। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है 3 वेन्स के थ्रू। पहला वेन्स है सुपीरियर वेना केवा, दूसरा वेन है इंफीरियर वेना केवा, और तीसरा कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स जो हार्ट पे दिखते हैं, ये ब्लड वेसल्स ही कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें आर्टरी है, वेन्स है और साइनस आएगा। एक्चुअली ये साइनस भी एक तरह का वेन ही है, वेन है। तो ये हार्ट के चारों तरफ इंसर्कल होता है क्राउन की तरह, इसी कारण इसका नाम कोरोनरी पड़ा है, क्योंकि ये कोरोन वर्ड से बना होता है। तो 3 वेन्स हैं, तो आइए हम चर्चा करते हैं उन तीनों वेन्स की। पहला होगा सुपीरियर वेना केवा, यहाँ इसकी ओपनिंग दिखती होगी। इंफीरियर वेना केवा, इसकी भी ओपनिंग दिखती होगी। और तीसरा है सल्कस, कोरोनरी सल्कस, जिसको हम देखेंगे एपिकार्डियम में थोड़ी सी उसकी ओपनिंग दिखती है, एपिकार्डियम के लेयर्स में। सुपीरियर वेना केवा हार्ट के ऊपर का पार्ट, मतलब आपका हेड हुआ, नोज हुआ, ईयर होगा, ये जितने भी एरिया है हार्ट के ऊपर में, वहां से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक लाने का काम करता है। इंफीरियर वेना केवा का काम है हार्ट के निचली हिस्से का काम। नीचे का मतलब आपके पैर हो गए, आपके जांग हो गए, ठीक है, पेट हो गया, पेट का स्ट्रक्चर हो गया, तो ये आपके हार्ट के जस्ट नीचे का एरिया है, लेग्स हो गए, ठीक है। तो वहां से ब्लड वेसल्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको राइट एट्रियम तक लाने का काम करेगा। और तीसरा है कोरोनरी सल्कस, जो कि हार्ट के चारों तरफ इंसर्कल है। ये कोरोनरी सल्कस ब्लड वेसल्स है, जो कि हार्ट से ही निकला हुआ है, एरोटा से ये ज्वाइन होता है, ये कोरोनरी आर्टरी, आप देख सकते हैं एरोटा से ज्वाइन है। तो ये आर्टरी का ब्लड फिर जाता है वेन्स में, और वेन्स से फिर वो कोरोनरी सल्कस में जाएगा, जहां से वो आर्टरी से जाएगा कैपिलरी में, और कैपिलरी से फिर कोरोनरी साइनस में जाता है। ये एक तरह का वेन है। तो ये बिल्कुल हार्ट के चारों तरफ है, ये हार्ट का ही चारों तरफ है, मिला हुआ है। हार्ट से ही ब्लड, बाहर का जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर लेके जाएगा। तो वॉल्स ऑफ राइट एट्रियम की बात करते हैं अब हम। तो जब हम राइट एट्रियम की वॉल्स की बात करेंगे, कैसा दिखता है वॉल्स, तो पोस्टीरियर, पीछे का पोर्शन थोड़ा सा स्मूथ होगा, लेकिन आगे के पोर्शन की यदि हम चर्चा करें राइट एट्रियम में, तो पेक्टिनेट मसल्स इसके चारों तरफ दिखेंगे आगे की तरफ में, जिस कारण से ये रुखड़ा दिखेगा। तो एंटीरियर पोर्शन जो है वो रुखड़ा होता है, जबकि पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो स्मूथ होता है। बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम में, तो पोस्टीरियर पोर्शन स्मूथ होता है और एंटीरियर पोर्शन भी स्मूथ होता है, क्योंकि पेक्टिनेट मसल्स जो हैं वो बाहर सल्कस तक ही दिखे जा सकते हैं, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होते। जबकि हम बात करेंगे राइट एट्रियम में, तो पेक्टिनेट मसल्स, पैक्टिन का मतलब होता है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंगीनुमा स्ट्रक्चर, ये सल्कस से लेके अंदर तक पेनिट्रेट होते हुए दिखेगा, पूरा कवर किया हुआ है लगभग, अंदर भी दिखेगा पूरे अच्छे तरीके से। तो इस पेक्टिनेट मसल्स के कारण, जो कि हॉरिजॉन्टल मसल रिड्स यहाँ दिख रहे हैं, एंटीरियर पोर्शन थोड़ा सा रुखड़ा होगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का फर्क पता करने के लिए, कि कौन सा एंटीरियर पोर्शन जो है किसका स्मूथ होता है और किसका रफ होता है। तो राइट एट्रियम का रफ होता है, कारण पेक्टिनेट मसल्स का पाया जाना। तो यहाँ पे हमने देखा
कि पैक्टिनेट मसल्स होते हैं जिसे पैक्टिन लाइक कॉम कहते हैं, एंटीरियर पोर्शन उसके कारण रफ होता है। अब बात करेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम की और उसमें बात करेंगे फोसा ओवालिस की। एंटर एट्रियम सेप्टम दो वाल्स हैं, सॉरी एक वाल है जो कि दो एट्रियम के बीच में होता है, जिसके एक तरफ होता है राइट एट्रियम और दूसरे तरफ में लेफ्ट एट्रियम। इन दोनों के बीच की दीवार या पार्टीशन को कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम का मतलब वाल या पार्टीशंस, 3 पार्टीशंस है। इसमें हम बात करेंगे फोसा ओवालिस की। फोसा ओवालिस रिमनेंट है फोरामेन ओवेली की। तो हम देखेंगे क्या फोरामेन ओवेली है। फोसा ओवालिस यहाँ पे हल्का सा दबा हुआ पोर्शन दिखता है। जब हम बात करेंगे फीटस के लाइफ की, जब जन्म नहीं हुआ होता है बच्चों का, पेट में ही होता है, भ्रूण में होता है, तो जन्म लेने के बाद और जन्म लेने के पहले हार्ट का स्ट्रक्चर अलग अलग, थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखेगा हार्ट के स्ट्रक्चर में। क्या डिफरेंसेस होता है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो दीवार है वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है। एक ओपनिंग के कारण, एक छिद्र के कारण, दैट इज कहते हैं फोरामेन। तो वो होता है फोरामेन ओवेली। लेकिन जैसे ही बर्थ होता है तो फोरामेन ओवेली जो है वो बंद हो जाता है और वहां पे थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन जैसा दिखेगा आपको, जिसे हम कहते हैं फोसा ओवालिस। ये हम देख सकते हैं राइट एट्रियम में ये थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा दिखेगा, दबा हुआ पोर्शन, जिसे हम फोसा ओवालिस भी कहते हैं। और उस वक्त पूरे तरीके से क्लोज हो जाएगा ये इंटर एट्रियल सेप्टम। तो एक दीवार को पूरी तरीके से क्लोज करके उसका एक रिमिनेंट या अवशेष के रूप में हल्का सा डिप्रेशन दिखेगा यहाँ पे। जैसे हम कभी किसी दीवार में कोई छेद होता है, उसको यदि बंद करते हैं तो एक साइड में कहीं दबा हुआ पोर्शन दिख सकता है हमें, तो वही फोसा ओवालिस हम कह सकते हैं उसे। ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, 3 लीफलेट्स होते हैं, कस्प होते हैं इसमें, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है इंडोकार्डियम का। तो इंडोकार्डियम का लेयर जो होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व, इसके साथ साथ आप देखोगे एरोटिक वाल्व, मिट्रल वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, ये सभी वाल्व्स को इंडोकार्डियम का लेयर कवर करता है, जो कि एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो राइट एट्रियम में हमने ये चर्चा किया। अब हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल्स की, लेकिन उसके पहले हम लेते हैं थोड़ा सा विश्राम।